हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज वेंसडे का दिन है और हम लोग एनर्जी चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप पहले से ये वीडियो देखते आए हो तो आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकते हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, कलीग्स, वर्क लाइफ, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप कैन बी अ थर्ड पार्टी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का या कोई लड़की या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही थर्ड पार्टी हो। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ओके, अगर आप श्योर हैं कि आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन बनता है तभी आप ये वीडियो देखें, अदरवाइज़ ना देखें। ओके, ज़बरदस्ती ये वीडियो देख करके और ये सोचना कि हाँ मेरे पार्टनर के भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये सब ना करें। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो थम्स अप, टेक सम एडवाइसेस, डू एज आई से। अगर नहीं रेजोनेट करती हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। नंबर स्क्रीन पे है, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको टाइम दूँगी, आपको अपने पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड इमेजिन अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए और सोचिए कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ कि अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ वीडियो ना देखें। ओके, अननेसेसरली पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी का सिंगल मीनिंग ये नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कुछ भी जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट कैन बी फादर, मदर, एनीवन, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, बहन, ननद, एनीवन। ओके, तो इमेजिन कीजिए और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो वीडियो पॉज करके पाइल में से एक पाइल सिलेक्ट करें। जितनी अच्छे और शांति से आप पाइल सिलेक्ट करोगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग आएगी। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं ब्लैक पाइल की, फिर रेड की करेंगे एंड एट लास्ट वाइट की करेंगे। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी और चीज़ से। ओके, लाइक वो अभी कन्फ्रंट जोन में नहीं है, चीज़ों को वन ऑन वन हैंडल नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज़ में कोई डिस्कशन में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करो तो ये आपसे बात ना करना चाहें। ओके, थर्ड पार्टी और इनके बीच का जो सिचुएशन है अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, हो सकता है आपके केस में अगर थर्ड पार्टी फैमिली के अलावा कोई है तो उन दोनों के बीच में सिचुएशंस नहीं अच्छे चल रहे। लाइक वर्क लाइफ हो गया या कोई फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है। मगर अगर आपकी थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली में डिस्कशंस, फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा दिखा रहा है आपके पार्टनर पे।
अगर आपके केस में थर्ड पार्टी फैमिली है तो ऑफ कोर्स उन लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बातें अच्छे तरीके से हो रही हैं, पूरे सिचुएशन को इन लोगों ने गार्ड करके रखा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मुझे खोते हुए नज़र आ रहे हैं ड्यू टू देयर फैमिली। ओके, तो इन मतलब फैमिली से जो रिलेशनशिप है वो अच्छी चल रही है। अच्छी बात है, फैमिली से रिलेशनशिप अच्छा होना भी चाहिए, मगर आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही आपका रिलेशनशिप फैमिली को इफ़ेक्ट करना चाहिए, बोथ द वेज। ओके, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ओके, तो द थिंग इज़ कि अच्छा डिस्कशन चल रहा है, फैमिली के पास रह के इनको अच्छा महसूस होता है, पीसफुल महसूस होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर सारे सजेशंस, सारी चीज़ें अपने फैमिली को बता के करते हों। ओके, ईच एंड एवरीथिंग, अगर उन्हें कहीं जाना है, अगर उनकी कुछ प्लानिंग्स हैं, अगर उनके लाइफ में पास्ट में जो चीज़ें हुई, प्रेजेंट में जो चल रहा है, एवरीथिंग वो फैमिली को बता के ही करना चाहेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हो, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग पे वो सजेशन ले रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके केस में अदर देन फैमिली, तो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं उन लोगों के बीच में। ओके, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपके पार्टनर अभी देखना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में आपके पार्टनर अभी बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, ओह माय गॉड, फॉल आउट कार्ड्स। ओके, शफलिंग का कोई वो नहीं है। ओके, सो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी इमोशनली बहुत डिफरेंट जोन में हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के केसेस में ये केस भी बनता है कि हो सकता है आपकी जो थर्ड पार्टी है वो कोई फीमेल या कोई मेल हो सकता है। ओके, जिस पे आपके पार्टनर इमोशनली डिपेंडेंट हो। अब मैंने फीमेल या मेल बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, एनीथिंग हो सकते हैं जिस पे आपके पार्टनर इमोशनली डिपेंडेंट हो। ओके, उसको इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प्स भी दिए होंगे, उस पर्सन को के लिए इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स भी होंगी, बट अभी इन लोगों की जो सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही है उसके वजह से पूरा जो सेट है मन का, आपके पार्टनर के मन का जो पीस है, स्टेबिलिटी है, चीज़ों को करने की इच्छा है, वो मुझे डगमगाती हुई नज़र आ रही है। ओके, बहुत कोशिश किया है इन्होंने कि ये अपने आप को रोके थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचने से, बट ये नहीं कर पा रहे। एंड यू नो व्हाट, आई विल टेल यू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट कर रहे हों या उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हों या बस उनके स्टेटस के लिए उनके साथ जुड़े हों, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, बहुत सारा हेल्प लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वो आपके पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, अगर थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है, ओके, आपके केस में वर्क लाइफ है, ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है वर्क लाइफ में आपके पार्टनर को कोई चीट कर सकता है। ओके, कोई भी पर्सन जिस पे वो यकीन करते हो वो उन्हें चीट कर सकते हैं, जिस पे वो सोचते हो कि हाँ ये तो पर्सन बहुत ही अच्छा है, ये मेरे सपोर्ट और मेरे साथ के लिए खड़ा रहेगा, वो पर्सन उनको चीट कर सकता है। ओके, तो आप अपने पार्टनर को ये चीज़ बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, तो आप सावधान रहें। अदर देन दैट, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो वो आपके पार्टनर को चीट या झूठ वगैरह बोलना जो कहते हैं ना, वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसके और आपके पार्टनर के बीच में अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ अप एंड डाउन, कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ सा हो रहा है जो ये लोग आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। एंड योर पार्टनर इज़ लाइक मुझे नहीं करनी बात, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, और मुझे अभी नहीं देखना है। वो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इन पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, बट अभी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आ गई है चीज़ों में, एक रेजिस्टेंस आ गया पूरे सिचुएशन में, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं ले रहे। ओके,
बैलेंस जो है इनका वो बिगड़ा हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है। एंड थर्ड पार्टी इज़ लाइक ट्राइंग टू शो कि हाँ वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, या आप कहोगे कि अगर जॉब है तो कैसे, तो जॉब है तो एक प्रॉस्पेक्ट होगा आपके पार्टनर के माइंड में कि हाँ इसी जॉब से मुझे दुनिया में सब कुछ मिलना है। ओके अगर कोई पर्सन होगा तो उस पर्सन ने ऐसा बबल क्रिएट कर दिया होगा कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, एंड मैं ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा केयर करती हूँ या करता हूँ, और तुम्हें हमेशा ही अच्छे से रखूँगा या रखूँगी। ओके बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, बट थर्ड पार्टी इज़ पॉजिटिव। थर्ड पार्टी की लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में कंपैरेटिवली चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। वो चीज़ों को उतने स्पोर्टिंगली नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, बिकॉज वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं चीज़ों को। इतना ज़्यादा, इतना मैनिपुलेशन, इतना ज़्यादा चीटिंग वीटिंग एंड एवरीथिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओके सी इन केस अगर आपके केस में थर्ड पार्टी फैमिली होगी तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आपके पार्टनर के लिए गलत इंटेंशन हो। ओके गलत इंटेंशन हो मतलब कि वो आपके पार्टनर के लिए अच्छी चीज़ें ना सोचते हो। सी फैमिली में या क्लोज फ्रेंड्स में या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में कभी कभी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे बारे में अच्छी चीज़ें नहीं सोचते, तो वहाँ से भी आपके पार्टनर को सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी बात सुनते हैं तो आप ज़रूर ही उन्हें बताएं। ओके अभी जो एक प्लानिंग थी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को ले जाने की, उसको पूरे तरीके से आपके पार्टनर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे दिलो जान से थर्ड पार्टी के लिए डेडिकेटेड होकर चीज़ें की, और आज जब ये पूरे सिचुएशन को डाउट कर रहे हैं देन दे आर लाइक कि पता नहीं क्या चीज़ें चल रही। ओके तो अब ये पूरा ओवर एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। ओके हो सकता है कि ये पूरा सिचुएशन एंडिंग को भी रीच करे। हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से निकलना चाहें। ओके और फिर एक न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना चाहें, और इसी न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के क्रम में या इसी पूरे डिसीजन के क्रम में आप देखोगे कि उनका जो अटैचमेंट है, उनकी जो बातें हैं आप लोगों के साथ वो कम होंगी, या जो मेंटल डिटैचमेंट है वो बढ़ेगा। ओके अदर इज़ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप इस डिस्टेंस को बढ़ने ना दें। ऑलवेज बी देयर टू हेल्प योर पार्टनर। हमेशा इनको हैप्पी सा फील कराएं। ओके इन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मेक इट अ पॉइंट कि आप उन्हें दो। ओके और इन पे फेथ रखो। छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट करो तो तुम्हारी आपकी बड़ी चीज़ें करेक्ट होती चली जाएंगी। ओके एक बार में सोचोगे कि बड़ी सारी चीज़ें करेक्ट कर लूँ फिर छोटी तो अपने आप हो जाएंगी, नहीं होने वाला है। जिस वे में मैं बोल रही हूँ उसी वे में करो, हो जाएंगी चीज़ें। कुछ रीजंस हैं, सबको डिफरेंट चीज़ें बोलती हूँ, कुछ रीजंस है। अपने पास आए हुए किसी भी पर्सन को, जैसे हमारे पास कभी कोई आता है ना बेग करने के लिए, पैसों के लिए एंड समथिंग लाइक दैट, जो मतलब होते हैं ना जो पुअर पीपल होते हैं वो बेग कर रहे होते हैं, मतलब पैसे वगैरह मांग रहे होते हैं या फूड वगैरह मांग रहे होते हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप वो उन्हें ज़रूर दो। ओके कोई भी आपके दरवाजे से या कोई भी आपके पास आया हुआ खाली हाथ ना जाए। अगर आपके लिए पॉसिबल है, कोई अगर कहीं आ रहा है आपसे कुछ मांगने के लिए और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उसे अन्न दान दो। ओके अन्न दान इज़ लाइक फूड ग्रेन्स। ओके वो सारी चीज़ें दान करो, इससे आपके सिचुएशन में बहुत बेटरमेंट आएगा, बहुत अच्छा सिचुएशंस क्रॉप अप होंगे, आएंगे। ओके तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। इन केस आपका पार्टनर का थर्ड पार्टी फैमिली है, चीज़ें अच्छी हैं, बट कोई ना कोई उनका बुरा चाह सकता है, वो इमोशनली डिपेंडेंट है, मगर अभी थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन है या जॉब है तो कट ऑफ स्टार्ट हो चुका है,
ये पूरे सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर यू, मगर ये इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं। ओके, और अब इन्हें फ्यूचर में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसके लिए रेडी रहें। ओके, धीरे धीरे सिचुएशन में बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी ब्लैक पाइल पीपल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारी रीडिंग होगी रेड पाइल पीपल के लिए। तो देखते हैं रेड पाइल पीपल के लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो वाइट पाइल पीपल अगर आप चले गए हो, सॉरी ब्लैक पाइल पीपल अगर आप चले गए हो तो प्लीज़ आपको जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था। एनीवेज कोई बात नहीं, रेड पाइल पीपल कम से कम आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। एंड हाँ, प्लीज़ मुझे बहुत सारे टॉपिक्स दो, बहुत सारे। आई रिक्वेस्ट यू बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स नाउ। ओके, करियर का भी मैंने बनाया था। चलिए, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो द थिंग इज़ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक विजडम था, जिसके वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर पा रहे थे, जिसके वजह से चीज़ें सीक्रेटिव पड़ी हुई थी, उनके कहीं ना कहीं रिवील होने के चांसेस बनते हैं। हो सकता है कि आपने पकड़ लिया होगा या आने वाले टाइम में आप इन एंड आउट इस पर्सन को पकड़ लोगे कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं, चीज़ें कैसे फॉलो अप हो रही हैं, चीज़ें कैसे फॉलो अप नहीं हो रही हैं। ओके, एक बार फिर से चीज़ें ख़राब होंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, और बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी फॉर दैट मैटर। कुछ अभी तक जो चीज़ें सीक्रेट थी ना, वो सीक्रेट सब रिवील हो जाएंगी। जो भी ट्रुथ आपको जानना चाहिए, ओके, थोड़ा इसे खोजने की कोशिश करो और इग्नोर ना करने की कोशिश करो। अगर इग्नोर नहीं करोगे तो खुद ब खुद पहुंच जाओगे कि चीज़ें कौन प्रॉब्लम्स कर रहा है और कितने प्रॉब्लम्स कर रहा है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में छुपी हुई थी। इवन फॉर दैट मैटर अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर भी बहुत सारे ट्रुथ को रियलाइज़ करेंगे जो उन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू जानना चाहिए था, जो वो खुद जानेंगे। ओके, हो सकता है इनका रिश्ता कमिंग टाइम में बहुत ही ख़राब होता चला जाए। नाउ सी, आई एम टेलिंग यू, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है, इसलिए मैं ऐसा कुछ विश नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ प्रे कर रही हूँ। ओके, जो भी सिचुएशन है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में ये जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो मैं कुछ भी बुरा किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, चीज़ें ख़राब होने के चांसेस बहुत बनते हैं। और इसका मेजर कॉज ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने सच देखते हुए भी सच को इग्नोर किया। ओके, कन्फ्यूजन में रहे और बिलीव करने को रेडी नहीं थे कि चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। और यही रीज़न है कि आज चीज़ें जब ख़राब होंगी तब दे विल बी टेकन बाय अ शॉक, बहुत शॉक हो जाएगा इनको। और यूनिवर्स की एनर्जी उस टाइम पे इनके हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होगी, बिकॉज सी, यूनिवर्स ने इन्हें स्ट्रेंथ भी दिया था और आइडिया भी दिया था, बट आइडिया ये फॉलो नहीं करना चाहते थे ड्यू टू पर्सनल गेन्स, और ट्रुथ ये देखना नहीं चाहते थे क्योंकि ये इग्नोरेंस में थे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी हो सकता है सेम वर्क प्लेस में हो सकता है कि अच्छे फैमिली मेम्बर्स हों, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हों। ओके, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, हर चीज़ जो हमें अच्छी दिखती है वो अच्छी होती नहीं है। ओके, कभी कभी अच्छी दिखने वाली चीज़ों के पीछे बहुत डीप और डार्क सीक्रेट्स रहते हैं, जिसको हम लोगों को हमेशा ही एनालाइज कर लेना चाहिए।
और अगर एनालाइज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पहली बार किसी ने ऐसा शॉक दिया है या देंगे। आपके पार्टनर को ये शॉक्स पहले भी मिले हैं। आपके पार्टनर हो सकता है पहले भी, आपके पार्टनर किसी को भी दिल से चाहेंगे ना, वो उनका बेनिफिट उठाने में लग जाएंगे। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर हैं तो बहुत एनर्जेटिक, लेकिन हैं भोले भाले। ओके, कोई भी उन्हें कुछ भी सिखा सकता है, कोई भी उन्हें कुछ भी बता सकता है और अपने साइड कर सकता है। ओके, आपके लिए गुड सिचुएशन इसलिए फॉलोअप होगा क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी। और अभी तक जो आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उस प्रॉब्लम में एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे जितना लड़ना चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा आपके पार्टनर को आपसे लड़ाया जाता है। ओके, उनको बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के आपसे फाइट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। ओके, छोटी सी कोई गलती हो गई आपसे, उसको एकदम हाईलाइट कर दिया जाएगा। कोई एक चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं रहे करने में, उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ को, जो दोनों साइड ग्रोथ होना चाहिए था, उस ग्रोथ को रोक दिया गया ताकि आपके पार्टनर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके, क्योंकि आपके पास नॉलेज था और आप अपने पार्टनर को बचा सकते थे, आप अपने पार्टनर से प्यार भी करते थे। ओके, और आज के भी डेट में एक चीज़ तो है कि ये पर्सन थोड़ा परेशान तो होंगे ही आपके पार्टनर, जब थर्ड पार्टी और उन लोगों की चीज़ें ख़राब होंगी तो, लेकिन जो ये ईज़िली निकल जाएंगे वो आपके प्रेयर्स, आपके पॉजिटिविटी और आपके लव की वजह से होगा। क्योंकि सारे सिचुएशंस को ख़राब होने के बावजूद भी आप जो इनके लिए प्रेयर्स करते हो ना, वो प्रेयर्स कहीं ना कहीं आंसर हो जाएंगे। ओके, एंड मुझे तो जहाँ तक लगता है सेल्फ फोकस तो आपका है ही नहीं, आपका फोकस तो सारा कुछ है। ओके, तो आपकी वजह से इनकी चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगी, इनका लाइफ कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, किसी ने पर्सनल बेनिफिट उठा लिया इनका, आई कैन सी दैट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इनके पोजीशन का यूज़, इनके पावर का यूज़, इनके नॉलेज का यूज़। तो अभी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि चीज़ें धीरे धीरे रिवील हो जाएंगी, आपके पार्टनर को भी, आपको भी, और थोड़ा उसके बाद नेगेटिव साइकिल चलेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी और इनके सिचुएशन में इन एंड आउट चीज़ें बनी रहें। ओके, बहुत ईज़िली चीज़ें ख़त्म ना हों, बट द थिंग इज़ कि आप प्रे कीजिए, क्योंकि आपके गुड मैसेजेस से इनका सिचुएशन बहुत हद तक करेक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, आपके दुआओं की वजह से, आपके प्रेयर्स की वजह से ये अपने प्रॉब्लम्स से बहुत ईज़िली निकलने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, बहुत अच्छे से और बहुत ईज़िली निकलने में सक्सेसफुल रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी आपके केस में फैमिली है तो सिचुएशंस करेक्ट होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, बट डू नॉट वरी। आप जिनको भी प्रे करते हो, जिस भी भगवान जी को, अल्लाह को, बाबा जी को, जीसस को, जिसे भी प्रे करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रेयर्स का आंसर देने वाले हैं कमिंग टाइम में, और दे रहे हैं फॉर दैट मैटर। आपको अपना बिलीव बढ़ा लेना चाहिए कि गॉड आपकी सुन रहे हैं। ज़रूर ही आपके सिचुएशंस जो हैं वो कमिंग टाइम में करेक्ट होने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको वरीड नहीं होना है, या ये नहीं सोचना है कि अब आगे क्या होगा, चीज़ें कैसे फॉलो अप करेंगी, नहीं फॉलो अप करेंगी। ओके, अपने इमोशंस को बस और बस अपने पार्टनर को दिखाएं और किसी को ना दिखाएं। अगर डाउट हो तो डिवाइन के ऊपर, डिवाइन से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर डाउट नहीं हो, अगर डिवाइन से नहीं पता चल रहा है, अगर आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर छोड़ दें। जो होगा सिचुएशन में आपके साथ वो सबसे बेस्ट होगा और सबसे अच्छा होगा, बिलीव करें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें अभी थोड़ी ख़राब होंगी, कुछ रेलेवेशंस होंगे, शॉकिंग ट्रुथ निकल के आएगा, कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जो पहले आपके पार्टनर को पता नहीं थी। ओके, आप अपने लिए पॉजिटिव चेंजेस यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतने आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाला है या जाने वाली है। ओके, दे विल टेक देयर टाइम।
ये अपना टाइम लेंगे, ये अपने टाइम के हिसाब से ही जाएंगे और बहुत इन एंड आउट करेंगे। काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, काफ़ी मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप है। ओके, तो मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी हैं वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएं। अगर जॉब है थर्ड पार्टी तो जॉब विल बिकम ओवर डिमांडिंग। ओके, इनको एक बोनांजा दिखा के अपने तरफ खींचा जाएगा। बट डू नॉट वरी, सिचुएशन एंड गॉड विल हेल्प यू। आप अपने रिलेशनशिप पे यकीन रखें, आप यूनिवर्स पे यकीन रखें कि आपकी चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं। फीलिंग ऑफ रिवेंज, गिल्ट या बदला या कुछ भी ऐसी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। थर्ड पार्टी थोड़ी बुरे किस्म के इंसान हैं, ओके, जो पॉजिटिव दिखते हैं बट पॉजिटिव है नहीं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने पार्टनर को ये वार्निंग दें कि इट्स बेटर कि अभी से ही वो सच्चाई के खोज में निकल जाएं, क्योंकि सच तो है और बाहर आएगा भी ज़रूर। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी रेड पाइल लोगों के लिए। चलिए अब हम अपनी लास्ट रीडिंग करते हैं, वो है वाइट पाइल लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं कि वाइट पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर एक बहुत राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ओके, वो बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके या थर्ड पार्टी को लेके या चीज़ों को लेकर के, और ये पॉजेसिवनेस उनको कमिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। भारी इसलिए पड़ने वाला है या प्रॉब्लमेटिक इसलिए होने वाला है बिकॉज सी आई टेल यू वन थिंग, ये जो पर्सन है जिसके साथ ये हो सकता है, ये इनकी फैमिली का कोई हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई लड़की या कोई लड़का हो सकता है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। ओके, अब ओवर पॉजेसिवनेस से ये एक रास्ता खोल रहे हैं कि मैं दुनिया से अलग हूँ और तुम्हारे सामने सरेंडर कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द फीलिंग। फैमिली भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी सारी सोच उठा करके अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथ में डाल दी है। जो आप मेरे लिए सोचोगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ओके, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने वाले हो सकते हैं, डायरेक्टिव हो सकते हैं, हद से ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, और चीज़ों में इनके फैमिली का या इनके थर्ड पार्टी का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद इन्होंने अपने सराउंडिंग में एडजस्ट करना सीख लिया है। ओके, सराउंडिंग में आप इनको खोज पाओ या आप इनको पॉइंट आउट कर पाओ कि यही पर्सन है वो जो थर्ड पार्टी है, बहुत मुश्किल है। इन्होंने एक ऐसा गेटअप ले लिया है, इन्होंने एक ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे कि एक आप बता नहीं सकते हो कि यही पर्सन थर्ड पार्टी है। ओके, और उन्होंने इसकी एंट्री भी नहीं दी है और देंगे भी नहीं। हो सकता है आपके थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, और एक्सेसिव जो पॉजिटिवनेस है आपके पार्टनर का चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को लुक फॉरवर्ड नहीं करने को लेकर के, मतलब जैसे होता है ना कि किसी को पूरे तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया गया हो, उस टाइप का सिचुएशन है ये। ओके, कितने भी कष्ट में रहेंगे तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कष्ट में है। और ये जो सिचुएशन है वो फॉलो अप कर रहा है एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी के पार्टनर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज से गुजरना पड़ेगा। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो वो कंट्रोल दे रहे हैं वो कंट्रोल वो लॉन्ग टाइम पे दे नहीं पाएंगे। अभी हो सकता है कि कुछ सोच करके दे रहे हों, हो सकता है चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हों जिसकी वजह से वो दे रहे हों, या इमोशनली इस पर्सन से बहुत अटैच्ड हो, इस रिलेशनशिप से बहुत अटैच्ड हो, मगर लॉन्ग टर्म में ये वो
चीज़ नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं सी बहुत चांसेस हैं आपके केस में कि थर्ड पार्टी फैमिली या कोई नोन पर्सन हो सकता है। ओके, तो अभी तो ये दे रहे हैं, बट कमिंग टाइम में ये हो सकता है ये सिचुएशन में सेम तरीके से जो आज कंट्रोल दे रहे हैं उस कंट्रोल को ना दे पाए। ओके, और जब ये नहीं दे पाएंगे तब वरी, एंजाइटी, इश्यूज, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का जो डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस, वो इंक्रीज तो होगा, मगर द प्रॉब्लम इज़ कि थर्ड पार्टी रूल तब करता है जब उनको पता होता है कि मेरा रूल करने का टाइम है, ना कि तब जब इमोशन वाइज आपके पार्टनर कोई सी चीज़ों को सोच पाते हैं। जैसे ही इमोशंस पे आपके पार्टनर जाते हैं, थर्ड पार्टी उछल के इमोशंस पे आ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि थर्ड पार्टी कैन कीप अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स रख सकते हैं। ये पीस का सिंबल दिखते हैं, मगर कहाँ तक पीस हैं वो आप भी जानते होंगे। और ये आपके पार्टनर के ग्रोथ को, ये आपके पार्टनर के सिचुएशंस के फ्लो को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करेंगे। आपके पार्टनर कभी अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर भी एक कैपेसिटी है। ओके, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वो कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, मगर आप कभी नहीं देखोगे कि आपके पार्टनर को कोई उतना रिस्पेक्ट दे रहा है जितना रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, और इसके दोषी वो खुद भी रहेंगे। सी एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि आपके पार्टनर को पूरे तरीके से इमोशनली कैप्चर कर लिया गया है। ओके, पैसा भी अगर आएगा तो ये थर्ड पार्टी को जाके दे देंगे। अब जब भी आपके पार्टनर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या यूनिवर्स की एनर्जी उन्हें बताने की कोशिश करती है, तो वो पूरे सिचुएशन को ब्लॉक कर देते हैं। वो उस एनर्जी को पिकअप ही नहीं करते। वो कन्फ्यूजन आता है तो उन्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो दौड़ के थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। एंड थर्ड पार्टी का डिसीजन बहुत सिंपल है, जो भी कष्ट दे उससे दूर हो जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे उससे दूर हो जाओ। ओके, थर्ड पार्टी ने कैप्टिवेट करने का तरीका ही यही निकाला है, जिसे हम कहते हैं ना फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो, वो तरीका। इन्होंने आपके पार्टनर को, आपके साथ क्या रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के साथ के रिलेशनशिप में इन्होंने, थर्ड पार्टी ने फूट डाल दिया और आपके पार्टनर को सेपरेट करते चले गए। ओके, अलग 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 अलग। अभी गिन चुन के कुछ लोग बचे होंगे आपके पार्टनर के पास अभी भी। अगर इनकी आंखें नहीं खुलेंगी तो कमिंग टाइम में शायद आप भी ना रहो, आप भी चले जाओ। आप भी ये सिचुएशन कब तक हैंडल करोगे? ओके, कब तक आप किसी और के ब्रेन के आइडियाज़ को झेलते रहोगे? ओके, तो ये सिचुएशन है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आई टेल यू वन मोर थिंग, सारी जितनी इनकी पॉजिटिविटी है ना आपके पार्टनर की, अभी तो नहीं, बट हाँ कमिंग टाइम में ज़रूर थर्ड पार्टी निकाल लेंगी इनके अंदर से, या निकाल लेंगे। सी, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर एक बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे, बहुत ही जेंटल, पोलाइट, इस टाइप के लोगों के ही रिलेशनशिप्स जब हो जाते हैं या कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे कि करंट रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा था ही नहीं जैसा आज हो गया। ओके, बट आज भी ये पर्सन सच में वैसा नहीं है जैसा ये हो गया है। इनको बस एक ट्रिक आपके पार्टनर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई की गई है, वो है अकेला कर दो, ताकि ये कुछ सोच ही ना पाए, कुछ समझ ही ना पाए, इसके माइंड में डाउट्स भी आए तो वही पर्सन हो, थर्ड ही पार्टी हो जो इनके डाउट्स भी क्लियर करे। तो डाउट्स क्लियर करने वाला भी थर्ड पार्टी, डाउट बनाने वाला भी थर्ड पार्टी, तो आप सोच लो कि किस टाइप का रिज़ल्ट आएगा। ओके, आपने ही अपने एग्ज़ाम का पेपर सेट किया तो आप पास तो हो गए ही होंगे, आपके फेल होने का तो सवाल उठता नहीं है। तो यही थर्ड पार्टी ने भी कर रखा है कि इन्होंने ही बताया है कौन कौन तुम्हारे लिए ख़राब करता है, और इन्होंने ही बताया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और कन्फ्यूजन को तो थर्ड पार्टी ने एकदम कहा है हटाओ कन्फ्यूजन, ये लोग तुम्हारे लायक ही नहीं है। बट डू नॉट वरी, बिलीव कि कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
कभी हमें समय मिलता है कि हम तमाशा कर सकें, और कभी कर्मा हमारे किए हुए तमाशे का फल हमारे पास ला के देती है कि ये तुम ही ने किया था, ये तुम ही को मुबारक हो एक बार फिर से। तो यूनिवर्स की एनर्जी और कर्मा में बिलीव करें। जो आपके साथ गलत हो रहा है, इवन फॉर दैट मैटर मैं आपको बता देती हूँ, आपकी रीडिंग में तो आपके पार्टनर के साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल सोच नहीं रहने दी जा रही है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहने दी जा रही है, एक एनर्जी को फ्लो नहीं करने दिया जा रहा है। आप किसी को बिठा के पकड़ के बोलो कि हाँ तुम यही सुनो, यही करो, तो वो वही कर रहा है, वही सुन रहा है। मगर जिस दिन ये पर्सन यहाँ से निकलेगा, और निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी एक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है और कमिंग टाइम में पूरे पावर से एक्ट करेगी, उस दिन आपके पार्टनर के साथ सबसे पहला जस्टिस होगा। आपको जस्टिस से ज़्यादा आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपका एक रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपके पार्टनर के सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। इनका वर्क लाइफ भी ख़राब हो जाएगा, इनका ग्रोथ ख़राब हो जाएगा, इनके जॉब का ग्रोथ ख़राब हो जाएगा। तो कमिंग टाइम में आपके पार्टनर को जस्टिस मिलेगा और आपको भी जस्टिस मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू टेल यू। यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस आते होंगे पसंद, एंड आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाओगे। इतना तो कर सकते हो, हमने इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आई डू केयर अ लॉट फॉर योर पीपल, ओके। और जनरल रीडिंग के लिए टॉपिक सेंड करो। अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो जिसमें बस आपकी एनर्जी रीड हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। अभी के लिए मैं चलती हूँ, आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी, एंड ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए और नए टॉपिक्स लेकर के आऊँ। तो अभी के लिए ज़ोडिएक पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ज़ोडिएक साइंस भी मैं करूँगी कमिंग टाइम में। तो सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, तो मैं भी आप लोगों के साथ इस जर्नी को आगे लेके चलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ़ यू गोइंग आउट, तो बहुत सारे जो भी प्रिकॉशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।